दोस्तों मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक होके बाइंग करनी चाहिए अभी के टाइम पे। तो दोस्तों ऐसा क्यों बोला जा रहा है, आपको पता होगा दो टर्में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, एफ आई आई एंड डी आई आई। तो दोस्तों एफ आई आई होते हैं फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डी आई होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों एफ आई होते हैं जैसे कि हमारा एल आई सी किसी दूसरे देश में जाके एफ आई आई होगा, हमारे लिए डी आई आई है। तो दोस्तों किसी और देशों के म्यूचुअल फंड्स या फिर फंड या फिर अपना इंश्योरेंस कंपनियां इंडिया में आके पैसा लगाते हैं, उनको एफ आई आई बोलता है, तो दोस्त बोलते हैं। तो दोस्तों क्या हो रखा है, दोस्तों पिछले 7 से 8 सेशंस में क्या हो रहा है, हमारी इंडियन मार्केट्स में स्टॉक मार्केट्स में एफ आई आईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हाँ यार, अगर वो बिकवाली कर रहे हैं तो मार्केट क्यों नहीं इतना ज़्यादा क्रैश हुआ। तो दोस्तों मैं एक और आपको बात बता दूं, नेट नेट बोल रहा हूँ कि नेट वो सेलिंग कर रहे हैं। इसमें हो सकता है कि किसी स्टॉक को वो परचेज भी कर रहे हो, बट ओवरऑल वो सेलिंग ही कर रहे हैं, जितना सेल कर रहे हैं उससे कम ही परचेज कर रहे हैं। और दोस्तों डीआईज क्या कर रही हैं, जो हमारे एल आई सी वगैरह है, म्यूचुअल फंड्स है जो इंडिया के, वो बाइंग कर रहे हैं लगातार 7 से 8 दिनों से, बट उन्होंने कल नेट सेलिंग की है कल। तो दोस्तों एक मतलब कि कोशिश होने का टाइम आ चुका है, एक अलार्मिंग सिग्नल है ये कि हाँ डीआईज ने भी बिकवाली स्टार्ट कर दिया। बाकी तो दोस्तों आज का डाटा तो आपको मार्केट बंद होने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ एफ आई आईज और डी आईज ने क्या किया। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ स्टॉक स्पेसिफिक होके चलिए। और दोस्तों दूसरी बात, बहुत से लोग बोलते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक कैसे होना, तो दोस्तों आपने 3 चीज़ें देखनी है। एक तो देख लीजिए न्यूज़ क्या चल रही है, इंडस्ट्री की न्यूज़ क्या चल रही है। दूसरा आप देख लीजिए कि आपको जो वैल्यूएशंस मिल रही हैं क्या वो सही में अट्रैक्टिव है। और थर्ड आप देख लीजिए कि जो आप शेयर ले रहे हो क्या वो रिलायबल है। रिलायबल, अभी मैं इस चीज़ को बोलूँ कि रिलायबल कैसे देखना, तो दोस्तों आपने ये चीज़ देखनी है हमेशा स्टॉक को चूज करते हुए, ये चीज़ जरूर देख लीजिए। अगर ये तीनों चीज़ें देखनी है, वैसे तो रिलायबिलिटी के मामले में आपने ये देखना है कि अगर आप उसको, जैसे कि कई लोग होते हैं 6 महीने के लिए लेते हैं या 5 महीने के लिए लेते हैं, ये देखना कि अगर आपको 5 महीने में ये रिटर्न नहीं दे पाया, तो अगर आपको वो 2 साल या 3 साल रखना पड़ा कि हाँ लॉस नहीं बुक करना है, तो क्या आपको वो रिलायबिलिटी के, उसकी इतनी रिलायबिलिटी है कि आपको 2-3 साल में आपका पैसा भी कवर करके देगा और एडुकेट रिटर्न भी देगा और आपका एफडीआर के इक्वल आपका डिविडेंड भी दे देगा, या फिर उतनी तो रिटर्न दे ही देगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपने मस्ट चेक करनी है। और दूसरा आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने न्यूज़ चेक करनी है, तो दोस्तों न्यूज़ वाला मैं पॉइंट आपको बाद में लेता हूँ, क्योंकि उसके बारे में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा बाद में। तो दोस्तों वैल्यूएशन के बारे में मैंने बोला, वैल्यूएशन को आपने ऐसे देखना है कि हाँ कहीं ये अपनी लाइफ, दोस्तों देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि लाइफ के हाई में पहुंच रहा होता है, तो ये नहीं है कि हाँ अगर कोई शेयर लाइफ के हाई में उसको खरीदो ही ना। तो दोस्तों उसके साथ साथ उसकी रिलायबिलिटी भी देखो और उसके साथ साथ उसकी न्यूज़ भी देखो, फिर आप खरीद सकते हो। ठीक है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि घिसे पिटे स्टॉक होते हैं जो बिल्कुल ही लॉस मेकिंग कंपनी होती हैं और अपर सर्कल लग लग कर ऊपर गए होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि हाँ यार ये तो ऊपर सर्कल में जा रहा, उसको परचेज कर लेते हैं। जैसे कि अलोक इंडस्ट्री में हुआ, 3 रुपये से 60 रुपये चला गया, 60 रुपये के बाद लोगों ने देखा कि भाई बाइंग का मौका खरीद लो, 60 के बाद वो कभी 60 पे गया नहीं, उसके बाद तो भाई 20, 15, 18 रुपये पे घूम रहा है, लोगों के 3 गुना पैसे कम हो गए हैं। मतलब कि ये लगा लीजिए 66% आपकी कैपिटल खत्म हो गई है तो उसमें। तो दोस्तों ये चीज़ आपने जरूर देखनी है कि हाँ वैल्यूएशन क्या चल रही है, और हाँ अगर अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो आपको वैल्यूएशन फिर भी देखनी तो चाहिए, बट हाँ फिर आपको उतना मैटर नहीं करती चीज़ें। ठीक है। और दोस्तों थर्ड, मैंने आपको जो न्यूज़ की बात की थी, दोस्तों देखिए जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, स्टील मेटल इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया न्यूज़ निकल के आई थी कि हाँ चाइना अपने देश से एक्सपोर्ट पे जो रिबेट दे रहा है उसको विड्रा कर लेगा। तो दोस्तों उससे क्या हो रहा है, उससे देखिए वो एक न्यूज़ ना हमारी इंडस्ट्री के लिए, जो स्टील इंडस्ट्री है उसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, वो भागी इंडस्ट्री। तो दोस्तों उसमें हमने क्या करना, उसमें हमने ये देखना है कि कोई अच्छे स्टॉक्स जो हमें सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, सबसे पहले उनको उठाइए, क्योंकि जब स्टील इंडस्ट्री ने भागना तो उन्होंने भी भागना। और दोस्तों उसमें एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों, जैसे देखिए ऑक्सीजन की न्यूज़ आई थी, लोगों ने एवरेस्ट कांटो, ठीक है, सिलेंडर ई के सी को सर्च मार सकते हो आप, ऐसे आपको वो स्टॉक निकल के आ जाएगा। एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स है, ऑक्सीजन की इतनी डिमांड है इंडिया में, उसका परचेज करना स्टार्ट कर दिया भाई, उसको लगातार अपर सर्कल लगे। ठीक है, हमने तो आपको 131-32 के आसपास बोल दिया था कि इसमें कोशिश हो जाइए, अपर सर्कल में बाइंग करना हमेशा खतरनाक चीज रहती है ऐसे स्टॉक में जो मतलब कि न्यूज़ के अकॉर्डिंगली ही भाग रहा हो। तो दोस्तों उसमें क्या हुआ, नो डाउट 131 के बाद 160 पे गया, तो दोस्तों 160 के बाद उसने लोअर सर्कल लगाने स्टार्ट कर दिए। मुझे नहीं पता आज कितने कितने पे ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हो। बट दोस्तों जब जिन्होंने 160 पे लिया होगा उनको तो वहां पे बाइंग करने का मौका मिला होगा, तो उसके बाद तो वो नीचे आ गया, हो सकता है यहाँ से आधा रह जाए, आधे से भी मैं कहता हूँ कि 20% का ही रह जाए। तो दोस्तों आपका 80% तो पैसा गया ना। इसलिए आपने जो तीनों चीजें देखनी है ना, न्यूज को आपने अच्छे से समझना है कि इसका लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या इंपैक्ट बनने वाला है। ठीक है। और दोस्तों न्यूज को कोरिलेट करना है तीन रिलायबिलिटी से, और आपने
अपना वैल्यूएशन से, तीनों चीज़ों को कोरिलेट करके आपने शेयर को बाइंग करना है। अगर ऐसे ही आप स्टॉक बाइंग करोगे, बेशक निफ्टी अपने लाइफ के हाई का कहीं पे भी हो, कैसा भी पेंडेमिक आ जाए, फिर आप कभी लॉस में नहीं जाओगे। थोड़ा सा हो सकता है कि हाँ आपका पोर्टफोलियो आपको 50% प्रॉफिट भी दिखा दे, जैसे कि हमें पता है कि बहुत से लोगों को दिखाया था जब पिछले साल बहुत बड़ा मार्केट में फॉल आया था। बट दोस्तों वो चीज़ रिकवर हो गई थी। क्यों रिकवर हुई थी? वो चीज़ उन लोगों के लिए रिकवर हो गई थी, जैसे कि बजाज फिनसर्व को आप देख सकते हो, महंगी वैल्यूएशन थी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। बजाज फिनांस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, महंगी वैल्यूएशन थी, ये अपने मतलब कि 40% के आसपास आ गए थे और वहाँ से एक साल में ही 100% पे चले गए। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक रिकवर कर जाते हैं। और जिन लोगों ने उस टाइम पे देखिए दोस्तों, जब कोविड आया था ना, तब क्या बातें चल रही थी कि हाँ भाई लोग इंडस्ट्री वाले तो पीपी किट्स बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, इनका तो बिजनेस बहुत बढ़ेगा और बजाज फिनसर्व फिनांस वगैरह डूब जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, पीपी किट्स तो नो डाउट उन्होंने बनाई है, उन्होंने बेची भी है। हाँ बट हुआ क्या है, लोग जैसे ही मार्केट में सुधार आया, लोग इंडस्ट्री 60 से 20 रुपये चला गया और बजाज फिनसर्व जिसको लोग बोल रहे थे कि भाई ये तो डूब जाएगा, 10,000 का स्टॉक 4,000 से वो 11,000 चला गया। तो दोस्तों जब अच्छा समय आता तो अच्छे स्टॉक ही भागते हैं, जो घिसे पिटे स्टॉक होते हैं। बेशक आपने पैसा, हाँ मैं ये मानता हूँ कि जिन्होंने 3 रुपये पे खरीदा होगा उन्होंने 7 पे बेच दिया होगा, 7 पे खरीदा होगा 40 पे बेच दिया होगा। पर दोस्तों मुझे एक बात पता है, लालच ऐसी चीज़ है, जिन लोगों ने 3 पे खरीदा होगा उन्होंने 7 पे भी एंट्री बनाई होगी और उन्होंने 60 पे भी एंट्री बनाई होगी कि भाई और खरीद लो, ये तो भाग रहा है। और उनकी एवरेज नियर अबाउट 35 के आसपास आ गई होगी। अब वो 20-30 रुपये पे घूम रहा है, किसी को बेनिफिट नहीं है। हाँ कुछ समझदार लोग होते हैं जो अपने आप में सबर रखते हैं, ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते हैं, जल्दी बेच देते हैं, वो पैसा कमा चुके होंगे। तो दोस्तों वीडियो बनाने का एक ही मकसद था। देखिए दोस्तों, मार्केट में लगातार एफआईज की बिकवाली आ रही है, डीआईज ने भी स्टार्ट कर दिया बिकवाली, हो सकता है मार्केट में फॉल आ जाए। तो दोस्तों अगर आपके पास अच्छे स्टॉक, फंडामेंटल स्टॉक और बढ़िया स्टॉक जो डिविडेंड भी देते हो, तो आपके पास ऐसे हैं, तो आपको उनमें बने रहना चाहिए। और जिनमें कोई अच्छा खासा मुनाफा हो रखा है, क्योंकि बहुत से स्टॉक हैं मुझे पता है अच्छे अच्छे प्रॉफिट दे रहे हैं, तो उनमें आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना भी मार्केट में होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, तभी आपको मार्केट में बने रहने का बेनिफिट है। तो दोस्तों ट्रेड लेनी है, थोड़ी सी समझदारी से लेनी है ट्रेड। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो भी आपको, मैंने देखा कई लोग कॉल दे देते हैं कि भाई ये खरीद लीजिए, 15% चढ़ेगा, 20% चढ़ेगा। तो दोस्तों बाद में क्या हो जाता है, बाद में आपके साथ खेल हो जाता है। वो थोड़ा सा चढ़ता है, आप वेट करते हो 4% चढ़ा हुआ हो तो तब आप ले लेते हो, साथ जाता है, आपको लगता है कि भाई 10 पे बेचूंगा, फिर वो नेगेटिव में चला जाता है, आपका पैसा जाता है। और दोस्तों देखिए, न्यूज़ को कोरिलेट करना है अच्छी चीज़ों से, तभी आपको बेनिफिट होंगे मार्केट से, अदरवाइज आप तो लॉस में ही रहोगे। और दोस्तों पेशेंस, अगर पेशेंस रखोगे तो आप मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा लेके जाओगे। तो आई होप गाइज आपको जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको समझ आई हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वीडियोज़।